मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए इतिहास विषय का जो रुक जाना नहीं पेपर है वो मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बताने जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेट पेपर अब मैं बता रहा हूँ ये 4 नंबर का सेट पेपर है। कौन से नंबर का है? 4 नंबर का सेट पेपर है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रश्न निकाल रहा हूँ जो कि 100% मोस्ट क्वेश्चन हैं। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 2025 में पेपर हुआ था, 25 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, 26 का भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इस प्रकार सभी पेपर बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपके पेपर बनेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें और बिल्कुल ध्यान से इन प्रश्नों को याद करें जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में आए थे और बिल्कुल इन्हें एक बार और पढ़कर जाना है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पाई क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा खेतड़ी। ठीक है, तो खेतड़ी जो था हमारा आंसर यहाँ पर सही है, तो इसमें आपको खेतड़ी लिखना है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास जो थे महाभारत के रचयिता थे। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, जो महाभारत की रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? तो दिल्ली का जो काजी था वो इब्न बतूता था। तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की स्थापना की तो बासवन्ना ने की थी। तो बासवन्ना करेक्ट करना है। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पेपर 2026 में आया हुआ पेपर बता रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये पूरा 2026 में आपकी मेन एग्जाम में पेपर आया था। क्वेश्चन रिपीट होंगे, है ना, तो क्वेश्चन रिपीट होंगे इसलिए मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ। इसलिए आप इन मोस्ट क्वेश्चन को एक बार रिविज़न करके ज़रूर जाना और बिल्कुल आपके लिए ही ये मोस्ट क्वेश्चन है। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुँह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका था? कई बार क्वेश्चन आया है ये, तो ये जो कथन था डलहौजी का ये कथन था। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आता है? तो 26 जनवरी 1950 को आया था। तो इसमें आपको 26 जनवरी 1950 ध्यान रखना है, जो कि भारतीय संविधान अस्तित्व में आता है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये रिक्त स्थान आपकी परीक्षा में आए थे और जिन्हें आपको ध्यान से याद करके जाना है। इनमें से कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में नामक हड़प्पाई स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है शार्टू घई। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? शार्टू घई। हिडिंबा की कथा का वर्णन महाभारत के में मिलता है तो आदि पर्व में मिलता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आदि पर्व। ऋग्वेद का संकलन कब होता है? तो ऋग्वेद का जो संकलन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। बर्नियर के चिकित्सा के रूप में भारत में रहा था तो कौन रहा था? दानिशमंद खान। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दानिशमंद खान। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु जी ने किया था। तो कौन से? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अर्जुन देव जी ने। को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया था। तो यहाँ पर आपको अवध करेक्ट ध्यान रखकर जाना है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इन्हें पढ़कर जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको इनका सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मेसोपोटामिया के लेक मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं, ये सत्य होगा आपका। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 20 तीर्थंकर हो चुके थे, गलत हो जाएगा। मनुकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा, ये गलत है। चोल शासक परांतक प्रथम ने कवि सुंदरार की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, ये सत्य होगा। 5वीं रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, तो ये सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट है और बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए याद जरूर करना। राजगीर, राजगीर में आपको मिलाना रहेगा मगध से, ऑप्शन नंबर सा। थेरी गाथा में आपका ऑप्शन नंबर ई सुत्त पीटक सही उत्तर होगा। हरिहर में आपको मिलाना रहेगा संगम वंश। अबुल फजल में आपको मिलाना रहेगा आईने अकबरी से। पहाड़िया में आपको मिलाना रहेगा कुदाल। जलियांवाला बाग अमृतसर। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर संपूर्ण हुई, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। महाभारत में आख्यान का क्या आशय है? तो कहानियाँ या कथाओं से। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लिखना है आपको कहानियाँ या कथाओं से, कथाओं से, ठीक है। अब इन दोनों के आंसर मैं बताऊंगा, पहले इनका देख लीजिएगा। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब होती है? तो इसमें आपको 1857। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। दांडी मार्च कब प्रारंभ होता है? तो दांडी मार्च का जो प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज तो चले गए मगर शरारत के बीज बो गए, यह कथन किसका था? तो इसमें आपको लिखना है सरदार पटेल, सरदार पटेल। अब जो दो क्वेश्चन हमारे छूट रहे थे इनके आंसर में बता रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा, क्वेश्चन था हमारा मुगल में मवास किसे कहा गया है? तो इसमें आपको लिखना है मुगल काल में मवास उन विद्रोही, अशांत या बागी क्षेत्रों, गाँवों को कहा जाता था जो मुगल केंद्रीय सत्ता या स्थानीय जमींदारों को कर देने से मना करते थे। इतना लिखना है। और चौथा क्वेश्चन छूटा था, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन छूट रहा था हमारा कुदिरई चेट्टी कौन थे? तो कुदिरई चेट्टी के बारे में आपको देख लेना है यहाँ पर बिल्कुल। कुदिरई चेट्टी कौन थे? तो इसमें आपको लिखना रहेगा मध्यकाल में दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य के दौरान में घोड़ों के व्यापारी के समूह या स्थानीय व्यापारियों को कुदिरई चेट्टी कहा जाता था। तो इतना आपको लिखना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन मोस्ट हैं। और अगर आपको इस पेपर के, यानी कि 2026 का ये पेपर था जो आया हुआ था, इनके आंसर भी आपको चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बिल्कुल 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाल दिए हैं जो कि 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी सेट पेपर को जरूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।